आज हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में आते हैं। भारत में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल आयरलैंड के संविधान से किया गया। आयरलैंड के संविधान में ये स्पेन के संविधान से आते हैं। भारतीय संविधान में इनको शामिल करने की सलाह हमारे भारतीय संविधान के सलाहकार BN राव द्वारा, और इसको हमारे जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है, उनके द्वारा इसको आत्मा और दर्शन कहा गया है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने भी मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा कहा। अब हम बात करते हैं कि ये नीति निर्देशक तत्व होते क्या है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य को एक नीति योजना बनाने में सहयोगी भूमिका निभाते हैं। दूसरा, ये नीति निर्देशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुदेशों के समान है। तीसरा, नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायोचित, अर्थात इनके लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते इनके हनन होने पर। चौथा, लेकिन अगर हनन होता है तो न्यायालय इसको देख सकता है। और पांचवा, नीति निर्देशक तत्व सामाजिक आर्थिक कल्याण में योगदान देते हैं। ये लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि नीति निर्देशक तत्व जो अनुच्छेद 36 से 51 में है उनके बारे में पूर्णतः। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा देता है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से सादृश्य है। अर्थात राज्य संघीय सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो या फिर स्थानीय सरकार हो या फिर कोई सी भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, या फिर हम कहें कि कोई सा भी एक एजेंसी भी हो, यदि वो भी राज्य के रूप में काम करती है तो वो भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 37 राज्य को, संसद को नीति निर्देशक तत्वों को बनाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 38 से आते हैं। तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को 3 भागों में बांटा गया: समाजवाद, गांधीवाद, उदारवाद। समाजवाद के तहत आता है अनुच्छेद 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि। इसमें ही आता है आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसर की असमानता को समाप्त करना। अनुच्छेद 39 बोलता है कि जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना। दूसरा, अनुच्छेद 39 बोलता है कि सामुदायिक संसाधनों का समान वितरण करना। तीसरा, अनुच्छेद 39 कहता है कि सामुदायिक संसाधनों का संकेंद्रण रोकना। अनुच्छेद 39 चौथा बोलता है कि पुरुष एवं महिला दोनों को समान वेतन देना। और अनुच्छेद 39(5) बोलता है इसमें बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए कार्य करना। अब अनुच्छेद 41 काम, नौकरी और काम, शिक्षा। अनुच्छेद 41 बोलता है कि काम, शिक्षा और बेकारी की दशा में लोक सहायता पाना। अनुच्छेद 42 बोलता है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा है। और अनुच्छेद 43 बोलता है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी और शिष्ट जीवन स्तर उपलब्ध कराना। अब हम आते हैं नीति निर्देशक तत्व के गांधीवादी विचार पर। गांधीवादी विचार का प्रारंभ अनुच्छेद 40 पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 43 बोलता है कि कुटीर उद्योग की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में। अनुच्छेद 43 भी बोलता है सहकारी समितियों की स्थापना। और अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक कल्याण के लिए राज्य काम करेगा। अनुच्छेद 47 बोलता है स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा। और अनुच्छेद 48 कहता है कि गाय, बछड़ा और अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक। ये हमारे हो जाते हैं गांधीवादी विचार। अब हम पढ़ेंगे उदारवादी सिद्धांत। उदारवादी विचार भारतीय संविधान में एक ऐसे विचार है जो कि उदार प्रणाली पर आधारित, अर्थात अनुच्छेद 44 ये समान सिविल संहिता की बात करता है, समान नागरिक संहिता की बात करता है। अनुच्छेद 45 इसमें पहले था कि सभी राज्य सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, लेकिन इसमें संशोधन किया गया तो 0 से 6 वर्ष तक राज्य निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन के लिए राज्य कार्य करेगा। अनुच्छेद 48 से बोलता है पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन। अनुच्छेद 49 बोलता है कि राष्ट्रीय महत्व के विषय और जो संस्थान है उनका संरक्षण। अनुच्छेद 50 बोलता है न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथककरण। अनुच्छेद 50 कहता है न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथककरण। और अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं समृद्धि के लिए राज्य कार्य करेगा। हम बात करते हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व है इसमें कौन कौन से तत्व, कौन कौन से संविधान संशोधन से शामिल किए गए हैं। तो हम देखेंगे इसमें अनुच्छेद जो 38 में
आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता है। ये 44वें संविधान संशोधन 1978 से भारतीय संविधान में शामिल किया गया। 42 संविधान संशोधन 1974 से अनुच्छेद 39 में बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए, अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 43 है कर्मकारों के लिए प्रबंधन के लिए जो काम किया है, अनुच्छेद 43 भी अनुच्छेद 43 भी नहीं, इसमें नहीं आएगा, अनुच्छेद 48 से आएगा। अनुच्छेद 48 से पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन। फिर आता है हमारा 97वें संविधान संशोधन 2011, जिसके माध्यम से अनुच्छेद 43 भी जोड़ा गया जो सहकारी समिति गठन की बात करता है।